औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 18 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र हुआ और रुकू नंबर 18 के शुरू से रुकू नंबर 18 के आखिर में मलका बल्कीस या मलका सबा का ईमान लाना और अपने गुनाह का इतराफ़ करना और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करना अल्फाज ज़िक्र हैं। मलका बल्कीस ने जब अपने महल जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हो चुका था जिन्नात के ज़रिए, उसमें जब दाखिल हुई तो वो कैफियत उसकी और अपने महल को पहचान ना सकना, और जब पहचाना उसको बताया गया तो उसके अल्फाज के ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर रब्बिल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। अल्फाज ज़िक्र थे। अब देखें कि रुकू नंबर 19 में आयत नंबर 45 में क्या ज़िक्र हो रहा है। रुकू नंबर 19 और आयत नंबर 45 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर थे एक, और कौम समूद की तरफ भेजे गए थे। और कौम समूद या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम दूसरे अल्फाज में दो पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब वादी में आबाद कौम थी, और वहाँ की सरसब्ज़ और ख़ूबसूरती का ये आलम था कि उस वादी के बीचों बीच नहर बह रही थी, और सरसब्ज़ वादी के दरमियान में सरसब्ज़ दरख्त और फलदार गैर फलदार सायादार घास, खूबसूरत सरसब्ज़ लहलहाती हुई वादी थी और बहुत दिलफरेब मंज़र होता था, और हर तरफ से आसूदगी उनको अता की अल्लाह तबारक व तआला ने। बहरहाल पिछली एक सूरत में डिटेल से किस्सा में ज़िक्र हो चुका है। अभी शार्ट ज़िक्र करते हुए मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि इंतहाई खूबसूरत जगह पर यह आबाद कौम इंतहाई आसूदा थी, और माल मवेशी उनके थे, माल मवेशी पाल के गुजारा करते थे, और उनकी वादी में हर तरह की आसाइश और खुशहाली आसूदगी मौजूद थी। और उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था, और सालेह अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर उनके दरमियान पले बड़े थे, और वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम की कदर भी करते थे। फिर ऐसा ही हुआ जैसे कि पैगम्बरों के साथ होता है कि हर कोई उन्हें अपने वक्त में चाह रहा होता है, लेकिन जब वो अलान नबूवत करते हैं तो फिर सारी कौम उनकी दुश्मन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ सालेह अलैहिस्सलाम के साथ। सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबूवत अता फरमाई तो सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और कौम को दावत तौहीद दी, हक़ की दावत दी, और कौम का इस बेमामूल रवैया कोई बहुत मुखलिस नहीं था, और कौम ईमान भी नहीं लाई सालेह अलैहिस्सलाम पर। लेकिन ये आगे ज़िक्र होगा ये भी कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से मुआज़ा तलब कर लिया, और मुआज़ा भी ये कि हमें पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के बीच में से हमारे सामने एक हमला ऊँटनी नमूदार हो तो तब हम तुझ पे ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दस्त बस्ता अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सालेह, मैं इनको मुआज़ा दिखा दूँगा, लेकिन इसके बाद उनको वक्त नहीं, मोहलत नहीं दी जाएगी और उन पर अज़ाब आ जाएगा। और सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐसा कर दे अल्लाह, इनको मुआज़ा दिखा दे, ताकि सालेह अलैहिस्सलाम समझ रहे थे कि मुआज़ा देखने के बाद ये ईमान ले आएंगे। होना भी ऐसे ही चाहिए था, लेकिन हर वक्त हुआ ऐसा ही कि कौम मुआज़ा देखने के बाद और निडर और बहादुर हो गई और ईमान नहीं लाई। हर एक पैगम्बर के साथ ऐसा ही हुआ। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में क्या ज़िक्र फरमाया। ऊँटनी का ज़िक्र अगर आगे आया तो वज़ाहत हो जाएगी, नहीं तो पीछे ज़िक्र हो चुका है। आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालेह, और तो हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। फिर मैं अर्ज़ करूँ कि ये कौम, ये समूद जो था, सालेह अलैहिस्सलाम उनके नस्बी भाई नहीं थे, बल्कि मजहबी भाई उन्हीं के एरिया में रहने की वजह से
मसबी निस्बत देते हुए, माशरती निस्बत देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद का भाई फरमाया। उनकी तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा और सालेह अलैहिस्सलाम को जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि नबूवत अता फरमाई। भेजने का मतलब नबूवत अता फरमाई, और नबूवत अता फरमाने का मतलब पैगाम तौहीद की दावत और हक़ की दावत दी, और तौहीद हर एक पैगम्बर की तबलीग का सरनामा हुआ करता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातब किया और पैगाम तौहीद इन अल्फाज में दिया, अन्निबुदुल्लाह, कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, कौम समूद से, कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बाकी चीज़ों को इबादत में शामिल मत करें, ये कबीरा गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद है भी नहीं, और किसी में इतनी सलाहियत और इतनी कोई क्वालिटी है भी नहीं कि उसको इबादत में शामिल किया जाए। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इज़ा हम फ़रीक़ान, इस वक्त दो ग्रोह में बट गई। एक तौहीद परस्त लोग थे जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, और दूसरे कुफ़र करने वाले लोग थे। दो जमातों में मुनक़सिम हुई सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। और बाज़ दफ़ा एक रवायत में ये भी है कि जो ग्रोह काफ़र हुआ, जो जमात काफ़र हुई, उन्होंने दूसरे जो मोमिन हुए उनको ललकार के कहा कि क्या तुम सालेह अलैहिस्सलाम पर खुल्म खुला ईमान लाते हो? तो मोमिन लोगों ने बावाज़ बुलंद कह दिया कि हम तो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। और फिर जो दूसरा ग्रोह था, दूसरी जमात थी जो कुफ़र कर रही थी, उन्होंने भी इसी तरह मौके से फ़ायदा उठाते हुए बावाज़ बुलंद ये कहा कि तो फिर सुन लो कि हम सालेह अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते, और जो तो जिस तरफ सालेह अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, यानी तबलीग कर रहे हैं, और वो ज़ाहिर तौहीद बारी ताला का दर्स था। तो कौम जो काफ़र हुए लोग, उन्होंने कहा कि फिर कान खोल के सुन लो कि हम भी हाँ सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं। और अल्फाज जो बोले उन्होंने कि हम भी सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, या पहले उन्होंने बोला कि हम तो अलानिया ईमान लाते हैं। तो ये सिर्फ अल्फाज के बोलने तक नहीं था, बल्कि उन लोगों ने एक तरह से अलम बगावत बुलंद किया या जंग की इब्तिदा कर दी अल्फाज बोल के कि आइंदा से हमारा बैठना उठना, हमारा एक दूसरे पे एतबार करना, हमारा मिलना गिलना ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक ग्रोह जो ईमान ला चुका था वो मोमिन कहलाया, और दूसरा ग्रोह काफिर था, और इस तरह इनमें जंग का आगाज़ हुआ। जंग से मुराद हथियार नहीं उठाना, जंग से सब जंग मुराद है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।